कैसे हो मेरे दोस्तों। आ गए हम लेकर आप लोगों की डिमांड में पंजाब किंग्स के ऊपर ट्रेडिंग विंडो में उनका हाल। आईपीएल 2022 में पंजाब किंग्स प्लेस हुए थे छठी पोजीशन पर और मुकाबले जीते थे 14 में से 7 मैच। अब ये तो रहा रिपोर्ट कार्ड वाला मामला, जहां पर बड़ी बड़ी टीम्स के लिए मेगा ऑक्शन 2022 मील का पत्थर साबित नहीं हुआ था, वहीं पर पंजाब ने तो ऑन पेपर्स इतनी रॉक सॉलिड टीम बनाई थी ना, और ऐसे प्लेयर्स ड्राफ्ट करे थे कि लगा भाई साहब इस बार तो कुछ अलग सा मामला देखने को मिलेगा पंजाब किंग्स की तरफ से। टीम देख के लगा तो ऐसा ही, टीम का प्लेऑफ का टिकट पक्का हो लिया अभी से ही, बनने के साथ ही मामला लोड हो गया था। लेकिन अफसोस वाला गेम यहां भी सेट होकर दे दिया। मयंक इन कंपनी के लिए फंसे हुए मैचेस और क्रूशियल मैचेस निकालना हुआ कठिन, और फिर हो गई बाहर पंजाब किंग्स, और सारे बड़े बड़े स्टार्स की मौजूदगी में पंजाब किंग्स का आईपीएल 2022 का कैंपेन हुआ समाप्त। लेकिन वो बात कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा होता है। ये सारी ही बातों का संज्ञान लेते हुए पंजाब किंग्स के लिए शानदार हेड कोच ट्रेवर बेलिस को नियुक्त किया गया है, जिन्होंने पास्ट में केकेआर को आईपीएल और इंग्लैंड को 50 ओवर वर्ल्ड कप जिताने का काम किया है। अब चचा सीजन्ड कोच हैं। टीम के बैलेंस को स्ट्राइक आउट करना और पंजाब की विनिंग स्ट्रीक को पटरी पर लाने वाला काम, असाइनमेंट जो है ना, वो ट्रेवर चचा ही पहले करेंगे। फिर ट्रेड विंडो में स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेकर टीम को वापस से बनाने वाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चलो फिर आओ जानते हैं 5 नाम जो ट्रेड हो सकते हैं आगामी ट्रेड विंडो में। आप अपने भी 5 नाम बताना। प्लेयर नंबर 1 शाहरुख खान। 2021 आईपीएल सीजन में ना झामफाड़ परफॉर्मेंस, जहां पर पंजाब के लिए इन्होंने 134.21 के स्ट्राइक रेट से स्कोरिंग करी थी। शाहरुख का बलवा डोमेस्टिक सर्किट पे देखो बहुत ही ज्यादा टाइट है, जहां पर अपनी पावरफुल स्ट्राइकिंग के चलते भैया ने एक अलग ही नाम और मुकाम हासिल किया हुआ है। अब यही सब सोच दिल और दिमाग में चल रही होगी पंजाब की मैनेजमेंट में भी, कि ऐसे कुछ डिस्ट्रक्शन करके देंगे आईपीएल 2022 में भी टीम के लिए, और फिर टीम जीत जाएगी, फिर सब वाह करेंगे। इसीलिए माहौल बना के, चेक बुक कैरी करके, नई कलम डाल के भाई साहब को पंजाब ने अपनी टीम में ड्राफ्ट किया हपक के 9 करोड़ रुपयों में। अब आईपीएल है जानी, करोड़ों तो मतलब यहां पर कुछ होता कोई नहीं। एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी इनसे, लेकिन मुझे लगा शाहरुख ये सब देख के कहीं हड़बड़ा सा गए थे कि आया ही नहीं वो डिजायर्ड परफॉर्मेंस इनके बल्ले से। 8 मैचेस में 117 रन स्कोर किए, वो भी बहुत ही मीडियोकर 108.33 के स्ट्राइक रेट से, जो देखो छवि के अनुसार तो बहुत ही मामूली लगता है भैया। फिर यही सब बात चलती रही और टीम की हालत हो गई पस्त। फिर इनको कहा गया आओ यार खेल वेल रहे हो बहुत हुआ, हमारे साथ बैठो, यहां बेंच पर बैठा दिया गया। फिर इन्हें वैसे सुनो जरा, ऐसा हो सकता है क्या कि इन्हें वापस से कम रोकड़े में टीम में वापस से ड्राफ्ट कर लिया जाए? बताना जरा कमेंट बॉक्स पर, इस पर भी फिर विचार कर लिया जाएगा। ये चल के दे नहीं रहे थे कि फिर उदय होता है विकेट कीपर बैट्समैन जितेश शर्मा का, जिनके कायल तो स्वयं नजफगढ़ के नवाब श्री वीरेंद्र सहवाग भी हो गए। वैसे जितेश का स्लॉट तय है, फिर समझ के चलो शाहरुख तो पंजाब से अपनी रवानगी पकड़ ही सकते हैं। अब शाहरुख का जो स्लॉट फ्री होगा ना, उससे पंजाब के बैंक में आएगा बहुत सारा रोकड़ा, जिसको वो यूटिलाइज कर सकते हैं अपने गैप्स को फिल करने के लिए। यही दिमाग कहो तो मैनेजमेंट और बेलिस का लग भी गया होगा। आपका क्या मानना है इस पर? चलते हैं प्लेयर नंबर 2 की तरफ। वो होंगे खिलाड़ा ओडियन स्मिथ। भैया लाइमलाइट में आए कैरेबियन प्रीमियर लीग के 2021 सीजन से। ओडियन स्मिथ ऑलराउंडर है पेशे से, जहां पर स्मिथ ने 11 मैचेस खेले और लिए 18 विकेट। समझ रहे हो ना? फिर इसमें ही इनका आया 132.63 का बढ़िया वाला स्ट्राइक रेट और बनाए 126 रन। मतलब भड़ बुड़ भड़ाम बुड़ूम ही कर दिया, और अपना जलवा इंटरनेशनल सर्किट में भी दिखाई दिया, जब फरवरी 2022 में इंडिया के अगेंस्ट हपक के मार गए भैया 60 रन 2 ओडीआईज में, वो भी भिन्नाट वाले स्ट्राइक रेट 157.89 के साथ। एक बात तो है यार, ऐसा परफॉर्मेंस जब आप करते हो तो फिर सारी की सारी फ्रेंचाइजीज तो देखो देखती हैं आपको कि आप उनकी टीम की शोभा बढ़ाओगे। इनकी फाइल पंजाब किंग्स पर आकर सिमटी जब ओडियन स्मिथ द खिलाड़ा को ड्राफ्ट करने के लिए पंजाब ने अपनी
किटी में से निकाले पूरे 6 करोड़ का मामला। अब ये तो पंजाब किंग्स है, प्रीति जिंटा वाली फ्रेंचाइज दिल खोल के खर्चा करती है, जिसको मन बना ले उसको लेना ही है अपनी टीम में, ये तो डन डील है। फिर वहां तो देखो ठीक था, लेकिन यहां जैसे ही आए देखो फिर लोड ही नहीं हो पाए। तो फिर जब आए हो नहीं, लोड आप हो नहीं पाओगे तो फिर क्या गोभी का अचार थोड़ी ना डलवाया जाएगा आपसे। जिस तरीके की उम्मीद लगाई जा रही थी ना, उस तरीके का परफॉर्मेंस डिलीवरी नहीं किया। अब बताओ, बल्ला और बॉल चल के नहीं दिया। अरे खिलाड़ा महोदय, एक में भी चल जाते। 6 मैचेस खिलाए गए इन्हें और मारे इन्होंने 51 रन, जिसमें स्ट्राइक रेट था 115.91 का। बॉलिंग में 6 विकेट्स लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम ही खत्म था सब, लेकिन जहां पर रुक जाना चाहिए था ना इन्हें, वहां पर एकदम दिल खोल के दोनों बाहें फैलाकर 11.87 की इकॉनमी रेट के साथ रन्स लीक कर गए। फिर अब चले नहीं उस तरीके से, तो लग रहा है मामला दिस से दैट हो सकता है इनका ट्रेडिंग विंडो में, और रुपयों में फ्री अप हो जाएगा वो स्पेस तो अलग। चलते हैं प्लेयर नंबर 3 की तरफ, तो वो होंगे वैभव अरोड़ा। 2020-21 विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के चलते सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने वाले वैभव अरोड़ा, जहां पर उन्होंने 5 मैचों में 8 विकेट्स निकाले थे अपनी टीम हिमाचल प्रदेश के लिए, और जिसमें एक हैट्रिक भी शामिल है अगेंस्ट महाराष्ट्र। जब बात डोमेस्टिक सर्किट पे आती है ना, वहां पर तो पूरा मामला वैभव का फिट ही रहता है, जैसा कि तमिलनाडु के लिए शाहरुख खान का रहता है। बॉलिंग आर्सेनल में और भी धार ऐड हो जाए, इसके लिए पंजाब ने वैभव को अपनी टीम में ड्राफ्ट किया था एज अ फ्रंट लाइन बॉलर के रूप में। एक जगह पर ऑलरेडी टीम के पास कग्गीसो रबाडा है, अर्शदीप सिंह है, और वहां पर वैभव का डोमेस्टिक परफॉर्मेंस और आईपीएल में परफॉर्मेंस पंजाब के लिए तो देखो डिसाइसिव बहुत हो जाता, लेकिन यार यहां पर ना मामला बन के ही नहीं दिया। अब बॉलिंग में चांस वैभव को मिला भी, जहां पर इनका प्रदर्शन उतना सेटिस्फैक्टरी रहा तो नहीं। देखो 5 मैचेस में वैभव को चांस मिला और वहां पर वैभव ने निकाले 3 विकेट्स, लेकिन एक बात जहां पर T20 में बहुत ही कुछ निर्भर करती है ना, वो होता है इकोनॉमी रेट। तो वहां पर वैभव ने 9.20 के इकोनॉमी रेट से बॉलिंग करा डाली। अब जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन थी ना, उस तरीके का परफॉर्मेंस आया नहीं। वैभव अरोड़ा को ट्रेडिंग विंडो में ट्रेड किया जा सकता है और अपने अंटे में से 2 करोड़ बहुमूल्य धन वापस लाया जा सकता है। दोस्तों, इतने सब रुपयों की जरूरत तो देखो बहुत होती है, स्पेशली जब आप टीम को वापस से रीस्ट्रक्चर कर रहे होते हो। तो क्या मानना है आपका? चलते हैं प्लेयर नंबर 4 पर, और वहां पर आएंगे संदीप शर्मा। बहुत ही प्रॉमिसिंग बॉलिंग टैलेंट है संदीप शर्मा, और आईपीएल में शर्मा सन 2013 से लगातार खेल रहे हैं। बात अगर इनकी करें तो फिर 2013 से 2020 तक के सीजन में ना, संदीप ने 14 से 18 लगातार विकेट्स बैक किए हैं कट टू कट। लेकिन हां, इस बात को आप नजरअंदाज कर नहीं सकते हो कि 2 साल से संदीप का आईपीएल रन बहुत ही ड्राई रहा है। क्या करें, वैसा परफॉर्मेंस आके ही नहीं दे रहा है भैया का। आइए एक बार इनके आईपीएल रिकॉर्ड की तरफ चलते हैं। संदीप ने टोटल 104 मैचेस खेले हैं और लिए हैं 114 विकेट्स, जिसमें से 7.77 का इकोनॉमी रेट है। बेस्ट बॉलिंग फिगर संदीप का रहा है 20 रन देकर 4 विकेट्स का। अब ये तो रही टोटल रिकॉर्ड की बात। अगर अब स्पेसिफिकली इनकी 2022 की बात कर लें, तो संदीप ने 5 मैचेस में शिरकत करी और निकाले उसमें 2 विकेट्स, जिसमें 7.65 के इकोनॉमी रेट के साथ इन्होंने रन्स कंसीड किए। संदीप वैसे बढ़िया बॉलर हैं, इनको देखो अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने पर ही इनकी प्रोडक्टिविटी निकल कर आती है। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कंसिस्टेंट परफॉर्मर विद द बॉल रहे हैं संदीप शर्मा, और पता नहीं हो क्या रहा है इनके साथ 2018 से लेकर 2021 तक, जब तक हैदराबाद सेटअप में संदीप थे। अब उनका ड्राफ्टिंग प्राइस था 3 करोड़ रुपए का, लेकिन एकदम से पता नहीं हुआ क्या, पंजाब में 2022 में इनको ड्राफ्ट किया गया सीधे 50 लाख रुपए में। यह देखो थोड़ा अनयूजुअल तो है, क्योंकि एक ही सीजन हैदराबाद का इनका खराब रहा था और इनकी फाइल ही निपटा दी गई थी। वैसे अच्छे बॉलर हैं, डेथ में अच्छा परफॉर्मेंस करके देते हैं, स्लोअर बॉल्स अच्छी डालते हैं, वेरिएशन अच्छी है इनके पास। तो समझ रहे हैं ना आप, किसी और टीम के लिए बॉलिंग यूनिट में हैंडफुल हो सकते हैं भैया संदीप शर्मा। अब चलते हैं आखिरी नाम की तरफ, तो वो हो सकते हैं बेनी हावल। जब हावल की बात होती है T20 क्रिकेट में, तो भाई साहब बड़ा ही रसूखदार प्लेयर है और जबरदस्त वाले ऑलराउंडर है। इनका रिकॉर्ड जो है ना, वो उस बात को दर्शाता भी है, जहां पर इन्होंने T20 क्रिकेट में अभी तक 178 मैचेस खेले हैं और लिए हैं टोटल 183 विकेट्स, और फिर तो कम होने का नाम ही नहीं लेते। मारे हैं ऊपर से 2341 रन भी, वो भी 131.81 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो समझ रहे हो ना,
प्रॉपर वाले ऑलराउंडर ऑप्शन है भैया बहनी। यही सब सोचा होगा पंजाब ने और कर लिया इनको ड्राफ्ट। T20 स्पेशलिस्ट का टैग भी आता है इनके साथ, तो चलते भी हैं और ऐड कर लिए गए ताकि टीम की बैटिंग में और बॉलिंग दोनों ही डेप्थ को बढ़ा लिया जाए बड़े आराम से। लेकिन अफसोस तो जाके इन पे भी लिख दिया गया था, अब खेला एक मैच भी नहीं भैया। जब होकर कुछ इधर उधर से दे नहीं रहा था तो कुछ ऐसे प्रोडक्टिव प्लेयर को खिला ही लेना चाहिए था ना। लेकिन आप अपनी भावना से सोचते रहिए, टीम अपनी भावना से चलती है। PKBS ने पहले ओडियन स्मिथ और फिर बाद में ऋषि धवन को कंसिडर किया इनके रोल के ऊपर लोअर मिडिल ऑर्डर में बंतुल बुकारे को लोड करने के लिए। अब एक बात बहुत एविडेंट थी, जब पंजाब इतने सारे कॉम्बिनेशन ट्राई आउट कर रही थी तब ये बात तो दिमाग की नसों में जाके फैल जानी चाहिए थी ना कि क्यों ही किनारे लगा दिया गया। द 100 में इतने सीजन कैंपेनर हैं। खैर तब नहीं लिया तो अब क्या ही खिलाएंगे। ये ट्रेड हो सकते हैं तो इनकी रिलीज होने से एक ओवरसीज ऑलराउंडर स्लॉट भी फ्री होगा, जिसको कैसे पंजाब भुनाती है देखना होगा। तो ये थे 5 ट्रेड नाम पंजाब किंग्स की तरफ से हमने जो बताए। अरे हाँ, मुझे ये भी एक बात कहनी है कि पंजाब और भी सीजन प्लेयर के साथ कैप्टनसी में उतर सकती है, जहां पर उनको और भी सॉलिडारिटी ऐड ऑन करके मिलेगी। क्योंकि फॉर मी मयंक अग्रवाल ने बहुत ही मीडियोकर कैप्टनसी निभाई यार। अब आप बताना कौन ही बढ़िया लीड कर सकता है पंजाब किंग्स को IPL 2023 में। गर्दा तो फिर उड़ा ही दिया जाएगा दोस्तों। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी होगी ना तो लाइक और शेयर बन करके दबा देना, ताकि वीडियो में ना उड़ान भरे और आगे तक सन करके चली जाए। पहली बार अगर लैंड हुए हो और कंटेंट अच्छा लगा हुआ होगा ना तो सब्सक्राइब करना हमको। मजा तो देखो फिर आपको और हमको दोनों को बहुत आने वाला है। बेल आइकॉन भी फटक करके प्रेस कर देना। अरे तभी तो आपके अपने चैनल स्विंग की वीडियो मार्केट में आ गई है, पहली फुर्सत में पता ही चल जाएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपना और अपने घर वालों का ना बहुत ही ज्यादा वाला ध्यान देना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है और सब मामला देखो सेकेंडरी है। ठीक है, फिर मिलता हूं मैं आपसे।